स्कूल की खूबसूरत लड़की मुझे पाने के लिए उसने हजारों टीचर और स्टूडेंट्स के सामने मुझे प्रपोज किया, ये कहते हुए कि वो मुझे पूरे 4 साल से पसंद करता है। और प्रिंसिपल बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने हमें वहीं शादी करने दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कोई पूरी जिंदगी मेरा पक्का फैन रहा हो, वो स्कूल ब्यूटी की तारीफ करेगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी में प्रिंसिपल ने स्टेज पर एक जोश भरी स्पीच दी, जबकि नीचे बैठे स्टूडेंट ऊँघ रहे थे, जब तक कि होस्ट स्टेज पर नहीं आया और उन्हें नींद से नहीं जगाया। प्रिंसिपल की स्पीच के बाद स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सू किकी को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया। ऑडिटोरियम जोश भरी तालियों से गूंज उठा। सू किकी अपने ग्रेजुएशन गाउन में अपने लंबे सफेद पैरों के साथ कॉन्फिडेंस से स्टेज पर आई। उसकी हल्की मुस्कान और गर्मजोशी भरी नजरों से एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही थी। जैसे ही सू किकी स्टेज पर चढ़ी, नीचे बैठे स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए। स्कूल ब्यूटी सू बहुत खूबसूरत है। उसका ग्रेजुएशन गाउन भी उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक स्कूल ब्यूटी सू मेरी गॉडेस है। ओह, और मैंने सुना है कि वो सिंगल है। सू किकी ने माइक्रोफोन उठाया, ऑडियंस को देखा और अपनी जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली। अपनी स्पीच खत्म होने पर उसने नोटबुक बंद कर दी। उसके चेहरे पर शर्म फैल गई। ऑडियंस तुरंत गुस्से से भर गई। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि वो क्या कहने वाली है। मैं आखिरी लाइन में बैठा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे इस दुनिया में आए 4 साल हो गए थे और मेरे डिपार्टमेंट का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ था। थोड़ा हैंडसम होने के अलावा मैं कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, सू किकी ने ऊपर देखा। उसकी नज़र मुझ पर टिकी रही। उसने एक गहरी सांस ली, माइक्रोफोन उठाया और जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल शांत हो गया। सब हैरान थे। कौन सोच सकता था कि सू किकी सबके सामने चेन जे से अपनी फीलिंग्स बताएगी। और इतना ही नहीं, उसने वहीं प्रपोज भी कर दिया। मैं वैन यान भी वहीं जम गया था। सू किकी ने सच में मुझे प्रपोज किया। मैंने अपने कान जोर से रगड़े। डर था कि मैंने गलत सुन लिया है, लेकिन मेरे आसपास की सांसों ने मुझे बताया कि ये कोई वहम नहीं था। अरे बाप रे, सू किकी ने सच में अपना प्यार कबूल कर लिया और वहीं प्रपोज भी कर दिया। ये चेनजे कौन है? धत्तेई की, मैं उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करने जा रहा हूं। ऑडिटोरियम में तुरंत हंगामा मच गया। अनगिनत खंजर जैसी नजरें मुझ पर पड़ गईं। जो लड़के मन ही मन सू किकी से प्यार करते थे, वे दांत पीस रहे थे। काश वे मुझे जिंदा खा जाते। मेरा क्लासमेट जी भी मुझे हैरानी से देख रहा था, जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। मैं पूरी तरह हैरान रह गया था। इससे पहले मैंने शायद सू किकी से बस कुछ ही बातें की होंगी। वो पूरे स्कूल की देवी है। शादी के लिए अप्लाई करने वालों की लाइन टीचिंग बिल्डिंग से लेकर स्कूल गेट तक लगी हो सकती है, और अब वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में सबके सामने मुझे प्रपोज कर रही है। क्या हो रहा है? लेकिन अभी बात ये नहीं है। ऑडिटोरियम में सभी स्टूडेंट्स मुझ पर फोकस कर रहे हैं, सू किकी की नज़रों का पीछा कर रहे हैं। अगर ये प्राइवेट कन्फेशन होता तो ठीक रहता। आखिर मैं बहुत समय से सू किकी की तारीफ करता आया हूँ। वो न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़रूरी बात, कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में 4 साल में सू किकी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, जिसका मतलब है कि वो अभी भी सिंगल हो सकती है। लेकिन अब इस पवित्र और गंभीर ग्रेजुएशन सेरेमनी में प्रिंसिपल की जानलेवा नज़र और मेरे क्लासमेट्स की जलन भरी लेकिन नफरत भरी नज़रों को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ कहना चाहिए या ना? उन कुछ सेकंड्स में मेरे दिमाग में अनगिनत ख्याल कौंध रहे थे। इस बीच सू किकी स्टेज पर खड़ी थी। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि चेनजे उसके साथ रहने के लिए राजी होगा। वो उसे यूनिवर्सिटी में आने के दिन से ही पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी ये कहने की हिम्मत नहीं की थी। ग्रेजुएशन पास आ रहा था, और अगर उसने अभी पहल नहीं की तो उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी ऑडियंस में बैठा एक उलझन में फंसा हुआ था। तभी मैंने वो आवाज़ सुनी और मैं अपनी कुर्सी से उछलने ही वाला था। पूरे 4 साल! क्या तुम्हें पता है मैंने ये 4 साल कैसे बिताए हैं? अब सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मैंने यूनिवर्सिटी के लगभग 4 साल पूरे कर लिए हैं और ये घटिया सिस्टम अब आ रहा है। यहाँ तक कि मुझे पत्नी के रूप में कैंपस ब्यूटी का ऑफर भी दे रहा है। क्या मुझे चुनने की भी ज़रूरत है?
इस पैरेलल दुनिया में आने के बाद से पूरे 4 साल से मैं नमकीन मछली की तरह पड़ा हुआ हूं, इस उम्मीद में कि सिस्टम हर दिन आएगा। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता था कि क्या भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं। चुने जाने का क्या हुआ, मुझे तो मैच करने के लिए कोई सिस्टम भी नहीं मिला। किसने सोचा होगा कि आज सू किकी का प्रपोजल सच में सिस्टम को ट्रिगर कर देगा। मेरे सामने 2 ऑप्शन देखकर मैंने बिना सोचे समझे पहला वाला चुन लिया, 10 मिलियन कैश। स्कूल ब्यूटी से शादी करना तो भूल ही जाओ, मैं एक सुअर से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बारे में भी सोच सकता हूं। वो स्कूल ब्यूटी सू किकी। मैंने अपने एक्साइटमेंट दबाते हुए स्टेज पर सू किकी से चिल्लाकर कहा, हम अभी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लें तो कैसा रहेगा? सू किकी एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर शर्माते हुए सिर हिलाया। इससे स्टूडेंट्स पूरी तरह हैरान रह गए। मेरे रूममेट सब देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अरे बाप रे, तुम सीरियस हो बच्चे? ग्रेजुएशन सेरेमनी सगाई सेरेमनी में बदल गई। टीवी ड्रामा भी ऐसा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो लड़के मन ही मन सू किकी से प्यार करते थे वे पूरी तरह टूट गए थे, छाती पीट रहे थे और पैर पटक रहे थे। काश वे वहीं मर जाते। जब सू किकी और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए तो हमारे हाथों में 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट थे। अपने फोन अकाउंट में 10 मिलियन देखकर मैं लगभग खुशी से उछल पड़ा। 4 साल, आखिरकार सिस्टम आ गया। मुझे कैंपस ब्यूटी भी फ्री में पत्नी के रूप में मिल गई। क्या ये बहुत बड़ी जीत नहीं है? चेन गे, तुम क्या सपने देख रहे हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है? सू किकी ने अपना सिर झुकाया और मेरी तरफ देखा। मैं कैसे देख सकता था? मैं मुस्कुराया और उसके और करीब झुक गया। हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है, क्या तुम्हें अपना पता नहीं बदलना चाहिए? मुझे पति कहो और मुझे सुनाओ। सू किकी का चेहरा तुरंत पके सेब की तरह लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी फुसफुसाया, पति। बहुत अच्छा। मैंने खुशी से उसके बालों में हाथ फेरा। बिन्हाई यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। सू किकी का पब्लिक में प्रपोज करने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया और तुरंत ट्रेंडिंग में आ गया। टॉप 10 में से, तुम्हें पता है, वो पूरे बिन्हाई शहर की टॉप सुंदरियों में से एक है। ऐसी लड़की जिसके पीछे अनगिनत अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के 4 साल से बिना कामयाब हुए पड़े थे। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं सू किकी को अपना सामान पैक करने के लिए डॉर्म में वापस ले गया। तभी मेरे कुछ रूममेट्स ऑडिटोरियम से लौटे। अजय, क्या हुआ? तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मेरे रूममेट्स ने दरवाज़ा खोला और देखा कि सू किकी और मैं पैकिंग कर रहे हैं। वे एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर मुझे घेर लिया। हाँ, हमें अभी मिल गया। मैं मुस्कुराया और अपने हाथ में लाल बेन लहराई। अब हम कानूनी तौर पर शादीशुदा है। शादीशुदा शब्द सुनकर सू किकी के कान लाल हो गए, जबकि मेरे रूममेट्स हैरान रह गए। धट तेरी की, बाकी सब स्कूल की सुंदरी के पीछे इतनी मेहनत करते हैं और तुम्हें तो उसने अभी अभी चुना है। हैंडसम होना सच में तुम्हें जो चाहो करने की आज़ादी देता है। उनकी आंखों में जलन और जलन थी। अजय, हम जल्द ही ग्रेजुएट हो रहे हैं और हम सब अपने अपने रास्ते जाएंगे। कैसा रहेगा कि हम आखिरी बार फ्यूनरल फीस्ट के लिए मिले? मेरी रूममेट ने सुझाव दिया। मैं सू किकी की ओर मुड़ा और पूछा, वाइफ, तुम्हें क्या लगता है? सू किकी साफ तौर पर हैरान रह गई। जब से हमने सिविल अफेयर्स ब्यूरो छोड़ा था, मैं उसे सू किकी ही बुला रहा था, इसलिए अचानक उसे वाइफ कहना उसे चौंका गया। हालांकि वो शर्मीली थी, लेकिन वो अपने चेहरे की मुस्कान नहीं छुपा सकी। हस्बैंड, उसने धीरे से शर्माते हुए कहा, मुझे सच में थोड़ी भूख लगी है। नहीं, मेरी रूममेट्स ने हाथ हिलाए। ज़िया हुआ के साथ डिनर करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसी बीच बिन्हाई सिटी की एक ऑफिस बिल्डिंग में पेंसिल स्कर्ट और हाई हील्स पहनी एक खूबसूरत औरत ऑफिस में आई। उसका नाम सूशी था, सू किकी की बड़ी बहन। 30 साल की होने से पहले ही वो फैमिली बिजनेस की मार्केटिंग डायरेक्टर बन गई थी। हालांकि उसे फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन उसकी काबिलियत को कोई नहीं झुठला सकता था। सूशी अपनी कॉफी लेकर अपने वर्क स्टेशन पर लौटी, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम करने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने अचानक बाहर एम्प्लॉइज को गपशप करते सुना। वे जिस इंसान के बारे में बात कर रही थी वो उसकी छोटी बहन सू किकी थी। वो बस उठकर बाहर जाकर पूछने ही वाली थी कि वे क्या बात कर रहे हैं कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ शब्दों के साथ एक वीडियो भेजा था। मैंने सुना है तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, बधाई हो। शादी होने पर मुझे कॉल करना याद रखना। उसने वीडियो खोला और देखा कि उसकी बहन ग्रेजुएशन सेरेमनी में सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही है। वो हैरान रह गई।
सुकिकी ने हमेशा लड़कों से दूरी बनाए रखी थी और यूनिवर्सिटी के 4 साल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। वो अचानक प्रपोज कैसे कर सकती है? ये लड़की। फोन पकड़े सुशी का हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी। वो घमंडी और अलग थलग थी और जिद्दी लड़कों की तंग करने से नफरत करती थी। लेकिन अब नहीं, उसे पता लगाना था। सुशी ने तुरंत सुकिकी को मैसेज किया। इस समय मैं सुकिकी का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जा रही हूं। उसने अपना ग्रेजुएशन गाउन उतार दिया है और एक छोटी सनड्रेस पहनी है जिससे उसके लंबे पैर दिख रहे हैं, और सफेद कैनवस शूज पहने हैं। उसकी जवानी की खूबसूरती इतनी मनमोहक थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान था। अचानक उसका फोन बजा। उसने वॉइस कॉल उठाया। मैंने अभी वीडियो देखा, तुमने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में चेंजे नाम के लड़के को प्रपोज किया, क्या हो रहा है? सुकिकी ने अपनी जबान बाहर निकाली, वॉइस कॉल बटन दबाया और फिर अपना फोन साइलेंट कर दिया। ऑफिस में सुशी पूरी तरह से हैरान थी। उसकी बहन की बातों ने सब कुछ समझा दिया। वो सच में शादीशुदा थी और वो आदमी चेंजे था। ये चेंजे असल में कौन है? सुशी ने मन ही मन पूछा। सुशी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उसे उतना ही बेचैनी होती। उसकी बहन हमेशा से रिश्तों को लेकर सीरियस रही थी। वो अचानक ऐसे शादी कैसे कर सकती है? अगर उनके माता पिता को पता चल गया तो वे हंगामा कर देंगे। उसने अपना फोन उठाया लेकिन फिर रख दिया, क्योंकि उसकी बहन ने कहा कि वो समझाएगी तो वो इंतजार करके देखेगी। अगर वो लड़का सच में उसकी बहन की परवाह करता तो वो बड़ी बहन होने के नाते नेचुरली उसके बारे में अच्छी बातें करती। मैंने देखा कि जब सुकिकी ने अपना फोन रखा तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और पूछा, हनी, तुम्हारी बहन ने क्या कहा? लगता है उसे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पता है। सुकिकी ने नाक सिकोड़ी। ये शायद जल्द ही मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मुझे कंफ्यूज करने से बच जाएगा। मैं हंसा और उसे फोन किया। तो क्या तुम्हें अब मेरे साथ सर्टिफिकेट लेने का अफसोस है? बिल्कुल नहीं, सुकिकी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। तुमसे शादी करना यूनिवर्सिटी में मेरे 4 साल के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो चलो इसे वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करके ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। सुकिकी शर्मा गई और सिर हिलाया। मेरी पत्नी बनना उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत थी। हमारे पीछे हमारे रूममेट्स ने आंखें घुमाई। ग्रेजुएशन पहले से ही काफी नर्वस करने वाला था और अब उन्हें अलग होने से पहले इस पीडिया से गुजरना था। ये पागलपन था। जियाओ जेडजी, क्या तुम और सुशिया हुआ थोड़ा और ध्यान से बात कर सकते हो? हमारे रूममेट्स ने कहा। कुछ मिनट बाद हम स्कूल के पास फूड स्ट्रीट पर पहुंचे। वहां बहुत चहल पहल थी। रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे। यूनिवर्सिटी के 4 सालों तक हमारे डॉर्म में लगभग हर दिन लोग यहीं खाते थे। हम हर जगह को अच्छी तरह जानते थे। चलते चलते हम एक सिचुआन रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां हम अक्सर जाते थे। ये बड़ा नहीं था, लेकिन मेन्यू बहुत बड़ा था और उसमें वो सब कुछ था जो आप चाहते हैं। हमें खिड़की के पास एक सीट मिली। रेस्टोरेंट फ्यूनरल मील खा रहे स्टूडेंट से भरा हुआ था। रूममेट्स और कपल्स जो अलग होने को तैयार नहीं थे। ग्रेजुएशन पास आने पर माहौल जरूर उदास था और खाते समय कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। मालिक अंकल वैंग, एक गोल मटोल एनिमे के दीवाने आदमी ने अंदर आते ही हमारा गर्म जोशी से स्वागत किया। जियाओ चैन, तुम आ गईं, हमेशा की तरह पहले 1 दर्जन बियर? वो सुकिकी की ओर मुड़ा। अजय, क्या सुशिया हुआ पी सकती है? सुकिकी ने अपना सिर हिलाया। मुझे शराब से एलर्जी है, मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पी सकती हूँ। फिर 1 दर्जन हार्बिन बियर और 1 बोतल सोया मिल्क प्लीज। वैंग बोले, हंसा और काम में लग गया। सुकिकी ने अपना फोन निकाला और मेरे कान में फुसफुसाया। हनी, लेटेस अभी नहीं लगा है, चलो साथ में एक फोटो लेते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम इसे वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करोगी, मुझे गले लगाना याद रखना। मैं मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्लिक, एक क्लोजअप फोटो ली गई। मैंने इसे वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया। यूनिवर्सिटी के 4 साल पूरे, शादी मुबारक। सुकिकी ने भी ऐसा ही किया, पोस्ट किया। जैसा चाहा, इसके साथ अपनी नई नौकरी शुरू कर रही हूं। इसके तुरंत बाद वीचैट मोमेंट्स में धमाका हो गया। सुकिकी का फोन नोटिफिकेशन से बजता रहा। जो लड़के चुपके से उसकी तारीफ करते थे, मैरिज सर्टिफिकेट देखकर अपना फोन पूरा निगल जाना चाहते थे। इस दौरान उसके रिश्तेदार पूरी तरह हैरान होकर एक अलायंस बना लेते हैं। सुकिकी बुहे वापस उसके पास ले गई। उसके माता पिता का खरीदा हुआ छोटा सा विला बिन्हाई यूनिवर्सिटी से 10 मिनट से भी कम पैदल दूरी पर है। हालांकि उसके परिवार के पास एक बड़ा विला है, लेकिन वो अकेले रहना पसंद करती है।
अपनी सीनियर ईयर इंटर्नशिप के बाद से उसने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं मांगा है। सू किकी ने मुझे सोफे पर बैठने में मदद की, मेरे थोड़े नशे में धुत चेहरे को देखते हुए, और धीरे से पूछा। मैंने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, तुम भी बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। चारों ओर देखने पर एकदम नया फर्नीचर, साफ सुथरा लिविंग रूम और बालकनी में कई गमले वाले पौधे। पूरे घर में गर्मजोशी भरा माहौल था। सू किकी ने अपने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई, मुड़कर किचन में चली गईं और जल्द ही हैंगओवर सूप का एक कटोरा ले आईं। हनी, पी लो, मैं पहले नहाने जा रही हूं, उसने कहा और जल्दी से बाथरूम में चली गईं। उसका शरीर एक छोटी मधुमक्खी की तरह व्यस्त था। उसकी पीठ देखकर मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। पिछली जिंदगी में मैं एक 9 to 6 ऑफिस वर्कर था। मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए थे और मैं बचपन से ही अकेला था। किसी ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा था। अब जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो मेरे पास न सिर्फ एक सिस्टम है, बल्कि एक पत्नी भी है जो होशियार और नेक दोनों है, और उसके पास एक अलग विला भी है। इस तरह की खुशी एक सपने जैसी है। मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि मैं सू किकी को अपनी जिंदगी की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। ये सोचकर मैंने सिस्टम को एक्टिवेट किया और उसकी स्टडी करने लगा। सिस्टम, तुम्हारे क्या काम है? होस्ट को जवाब दो, इस सिस्टम का मकसद तुम्हें एक टॉप नॉच मॉडल पति बनने में मदद करना है। जब तक तुम अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो या उससे जुड़े काम पूरे कर सकते हो, तुम्हें इनाम मिलेंगे। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साफ कहूं तो यह सिस्टम मुझे पत्नी को प्यार करने वाला पागल बनने पर मजबूर कर रहा है। जब तक मैं सू किकी को खुश रख सकता हूं, इनाम मिलते रहेंगे। क्लैंग, बाथरूम का दरवाजा खुला और सू किकी नहाकर स्पगेटी स्ट्रैप वाला नाइट गाउन पहने बाहर आई। उसके गीले बाल कंधों पर लटके हुए थे, उसके गाल लाल थे और रोशनी में उसकी लंबी टांगें चमक रही थीं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया जब तक वो पास नहीं आई और मुझे होश आया। हनी, मैं नहा चुकी हूं, क्या तुम नहाने जा रहे हो? सू किकी की आवाज धीमी और शर्मीली थी। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी नजर एक पल के लिए उस पर टिकी रही। वाइफ, क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आकर अपनी पीठ रगड़ लूं? सू किकी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो घबराकर मुड़ी। किचन अभी साफ नहीं हुआ है, तुम खुद नहा सकती हो, उसने कहा और तेजी से किचन में भाग गई। मैं मुस्कुराया और उसे और नहीं छेड़ा। हालांकि हम पहले से शादीशुदा थे, हमने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया था, इसलिए सू किकी का शर्मीलापन समझ में आता था। मैं बाथरूम में गया, जल्दी से नहाया और शीशे के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा घूरने लगा। मेरे विचार घूम रहे थे। सू किकी जैसी पत्नी से शादी करना मेरे पिछले जन्म का आशीर्वाद था, लेकिन हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तभी मेरे दिमाग में एक डिंग की आवाज आई, जो एक काम का इशारा थी। मैं थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। खाना बनाना और फिर सू किकी से अपनी तारीफ करवाना। मैं दूसरे काम तो कर सकता था, लेकिन खाना बनाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। खैर, देर हो रही है, मैं कल करूंगा। अगली सुबह लिविंग रूम में धूप आ रही थी। मैंने अपनी आंखें मली और बेडरूम में सू किकी को देखा। मैं कल रात कुछ करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ी मना कर रही थी। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, आखिर जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। कंट्रोल खोने से बचने के लिए मैं अपनी मर्जी से सोफे पर सो गया। सू किकी अभी भी बिस्तर पर एक छोटे सुअर की तरह गहरी नींद सो रही थी। नहाने के बाद मुझे सिस्टम का काम याद आया, अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना और उसकी तारीफ करवाना। मैं किचन में गया, फ्रिज खोला और बहुत सारा सामान देखा। पिछली जिंदगी में घर पर रहने वाला होने के नाते मुझे इंस्टेंट नूडल्स के अलावा कुछ नहीं आता था। आखिर में मैंने बीफ रेमन का एक कटोरा बनाने का फैसला किया। मैंने मीट डाला और नूडल्स पकाना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद बीफ रेमन का एक गर्म कटोरा तैयार था। मैंने उसे चखा। यह ठीक था, कम से कम मीट तो पक गया था, लेकिन सू किकी की तारीफ पाने से कोसों दूर था। तभी सिस्टम की आवाज आई। मैं हैरान रह गया। अरे यार, ये भी काम करता है। मुझे सिर्फ एक कटोरा नूडल्स पकाने के लिए इनाम मिल सकता है। लगता है सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था। जब तक मेरी पत्नी खुश है, इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराया। मैंने एक और कटोरा नूडल्स पकाया। चैंगजिंग के नूडल्स चखने के बाद मैंने पाया कि कुकिंग स्किल बूस्ट के साथ स्वाद पहले से काफी बेहतर था। फिर मैंने और प्रैक्टिस करने का फैसला करते हुए तीसरा कटोरा पकाया। आधे घंटे बाद मैं बीफ नूडल्स का 5वां कटोरा टेबल पर लाया। आखिर में मैंने खाना बनाना बंद कर दिया। सू किकी अभी तक उठी नहीं थी।
मौका देखकर मैंने अपने एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। मेरी नज़र कुकिंग स्किल सेक्शन पर पड़ी और मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी कुकिंग स्किल सच में एकदम सही लेवल पर पहुंच गई थी, एक रेस्टोरेंट शेफ के बराबर। मैंने बचे हुए नूडल्स टेबल पर रखे, बेडरूम में गया और धीरे से पुकारा, वाइफ, नाश्ते के लिए उठो। सू किकी ने धीरे से जवाब दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। जो नजर आया वो था मेरा हैंडसम चेहरा, एप्रन पहने हुए, एकदम परफेक्ट घरेलू आदमी जैसा लग रहा था। इस विजुअल इम्पैक्ट से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पिछली रात के बारे में सोचते हुए मैंने लगभग उस पर जबरदस्ती की। हालांकि आखिर में उसने मुझे दूर धकेल दिया। वो अभी भी थोड़ी शर्मीली थी और मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं मुस्कुराया लेकिन इशारा नहीं किया। उठो और नाश्ता करो, मैंने कहा। सू किकी ने बात मानते हुए सिर हिलाया और बिस्तर से उठने के लिए चादर उठाई, लेकिन तभी उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। उसका कैमिसोल नाइट गाउन नीचे खिसक गया। मैं अभी भी उसके पास खड़ा था, उसे ध्यान से देख रहा था। सू किकी ने हांफते हुए जल्दी से अपना नाइट गाउन वापस ऊपर खींच लिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वो बाथरूम में भागी। एक पल बाद उसका चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन टेबल पर रखा नाश्ता देखकर उसके अंदर एक गर्माहट भर गई। उसने मुझसे इतना सोचने की उम्मीद नहीं की थी। मैं लगभग एक आदर्श पति था। हालांकि हम शादीशुदा थे, वो अभी तक मेरी मौजूदगी में पूरी तरह से ढल नहीं पाई थी। लेकिन जब से उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया था, उसने धीरे धीरे ढलने और एक पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का फैसला किया। ये नूडल्स का कटोरा सबसे अच्छा स्वाद देता है, तुम्हें इसे आजमाना चाहिए, मैंने कहा। बीफ नूडल्स का आखिरी कटोरा सू किकी के सामने बढ़ाते हुए उसे खाना शुरू करने का इशारा किया। सू किकी ने सिर हिलाया, कुछ नूडल्स उठाए और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। कुछ चबाने के बाद उसका चेहरा हैरानी से खुशी में बदल गया। उसने सोचा था कि मेरे जैसा हैंडसम लड़का बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाएगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। कल रात जल्दी खाना खाने के बाद सू किकी को बहुत भूख लगी थी। वो अपनी झिझक भूलकर नूडल्स का पूरा कटोरा चट कर गई। कैसा था? क्या ये अच्छा था? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा हनी, तुम्हारी कुकिंग तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। सू किकी ने मुझे थम्स अप किया और दिल से मेरी तारीफ की। अगर अच्छा है तो और खाओ। मैंने पहले ही कई कटोरे पका लिए हैं, मैंने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मेरी आवाज़ प्यार से भरी हुई थी। सू किकी ने खुशी से हिलाया। हालांकि ये सिर्फ नाश्ता था, इस घटना ने उसे मुझे और पसंद करने और सच में मुझे स्वीकार करने, मुझे अपना पति मानने पर मजबूर कर दिया। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा करने और कैरेक्टर की तारीफ पाने के लिए एक न्यूबी गिफ्ट पैक दिया जाता है, जिसमें स्किल्स शामिल हैं। शानदार स्किल्स, एक मॉडल पति के लिए ज़रूरी कभी भी एनिवर्सरी मिस ना करना, लिटरेरी टैलेंट, टैलेंट से अपनी पत्नी का दिल जीतना, मर्दाना ताकत, एक आदमी कभी ना नहीं कह सकता। उन्हें पढ़ने के बाद मैं शिकायत किए बिना नहीं रह पाया। ये बहुत चीज़ी है। पहली दो स्किल्स कुछ हद तक काम की हैं, लेकिन आखिरी वाली, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही है सिस्टम, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं, ग्लोबल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पर लगभग पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का कब्जा है। चीन हमेशा इस मामले में नुकसान में रहा है। अगर हम देश में बना सिस्टम लॉन्च कर सकें तो इससे न सिर्फ पैसा बनेगा, बल्कि चीन का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ये सोचकर मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। सिस्टम से मिलने वाले 10 मिलियन के इनाम को सीड मनी के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि 10 मिलियन काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। टेक्नोलॉजी हाथ में होने से कुछ छोटे लक्ष्य बनाना बहुत आसान है, खासकर जब सिस्टम मेरे साथ है। हनी, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? सू किकी की आवाज़ ने मेरे विचारों को रोका। आओ और हमारे साथ खाओ। सू किकी ने मुझे वहां हैरान खड़ा देखकर कहा। मैं अचानक वहां से उठ गया। मैंने सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही मैं बैठी, सू किकी ने मुझे चॉपस्टिक की एक जोड़ी दी। ये लो हनी। सू किकी ने अपना फ़ोन उठाया, टेबल पर रखे बीफ नूडल्स की फ़ोटो ली और फिर उसे अपने वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। नए शादीशुदा जोड़े के तौर पर पहली बार साथ में खाना खाते समय उसके पति ने प्यार से नूडल्स बनाए थे। उसने नूडल्स की फ़ोटो पोस्ट की और उसका फ़ोन तुरंत बजने लगा। रिश्तेदारों, दोस्तों, कॉलेज के क्लासमेट्स, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट देखा। फोटो में नूडल्स के भाप से भरे कटोरे को देखकर सबने कमेंट किया,
किकी, क्या तुम्हारा इस तरह अपना प्यार दिखाना सच में ठीक है? मैंने अभी तक अपने दांत भी ब्रश नहीं किए हैं और तुमने मुझे खिला दिया है। ये चेन ज़े ने बनाया है, मुझे नहीं पता था कि उसमें ये हुनर है। बहनों, मैं पहले ये डॉग फूड पीऊंगी। सू किकी कमेंट्स पर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसकी लंबी पलकें और प्यारी मुस्कान मन मोह रही थी। मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके जैसी खूबसूरत, उसकी मासूम मुस्कान और 2 छोटे डिंपल। किकी, अपने फोन पर खेलना बंद करो और अपने नूडल्स खाओ, इन्हें ठंडा मत होने देना, मैंने उसे याद दिलाया। सू किकी ने बात मानते हुए अपना फोन नीचे रख दिया और नूडल्स खाना जारी रखा। हनी, क्या तुम जानती हो कि मेरा टेस्ट कितना अच्छा है? मैं बहुत लकी हूं कि मुझे इतना हैंडसम और शरीफ पति मिला और इतना अच्छा खाना भी बनाता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमसे शादी करना भी मेरी किस्मत है। हम इधर उधर बातें करते रहे और इससे पहले कि हमें पता चलता हमारे कटोरे में नूडल्स खाली हो गए। हनी, क्या मैं अभी भी तुम्हारा नाश्ता खा पाऊंगी? सू किकी ने आंखें झपकाते हुए उम्मीद से पूछा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। जरूर, जब तक तुम्हें मेरे खाना बनाने से कोई दिक्कत ना हो। सू किकी मजाकिया अंदाज में मुस्कुराई। मुझे कैसे दिक्कत होगी? मेरे पति का खाना दुनिया में सबसे अच्छा है, मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। ओह ओह, क्या है? सू किकी ने हैरान होकर अपना सिर झुका लिया। मेरा मतलब है, आपकी चापलूसी थोड़ी ज्यादा है। सू किकी ने मुंह बनाया। मैं उसकी चापलूसी नहीं कर रही थी, मैं बस सच कह रही थी। सच में, सू किकी के फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उसने हर तरह की डिशेस खाई थीं, लेकिन मेरे बीफ नूडल्स ने उसे घर जैसा एहसास कराया। 5 स्टार होटल का खाना कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वीचैट मोमेंट्स पर सू किकी की पोस्ट उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, एक शादीशुदा बेटी कब से गिरे हुए पानी की तरह है। वो अब किसी और के साथ रह रही है, कॉल भी नहीं करती, बस मोमेंट्स पर पोस्ट करती है। उसने एक सैंडविच उठाया और बिना चबाए अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी प्यारी सी बच्ची उससे छीन ली गई थी। एक पिता होने के नाते वो कैसे आराम महसूस कर सकती थी? झाओ यालान ने हंसी रोकते हुए पूछा, बूढ़ी सू, तुम्हें फिर किसने गुस्सा दिलाया? झाओ यालान ने उसे घूरा। ये कौन सा मजाक करने का समय है? वैसे इसमें कुछ हद तक तुम्हारी भी गलती है। अगर तुमने कीकी को बचपन से ही बिगाड़ा नहीं होता तो क्या वो ऐसी हो जाती? झाओ यालान ने मजाक उड़ाया। जब कीकी को बिगाड़ने की बात आती है तो तुम्हारा मुकाबला कौन कर सकता है? उसने बात बदली। सच में, क्या हमें चेनज़े के माता पिता से संपर्क करना चाहिए? अब जब दोनों बच्चों की शादी हो गई है तो क्या हमें शादी के इंतजाम पर बात नहीं करनी चाहिए? फिर उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। ओह ठीक है, एक और बहुत जरूरी बात है, ब्राइड प्राइज। सू जियोंगो तुरंत दुखी हो गया। वाइफ, मुझे लगा था कि तुम भी मेरी तरह खुले विचारों वाली हो। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अपनी बेटी बेच रहे हैं। जब तक चेनज़े सच में कीकी के लिए अच्छा है, मैं उसे पैसे भी देने को तैयार हूं। झाओ यालान का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। ब्राइड प्राइस तो जरूरी है, ये एक पारंपरिक रिवाज है। पैसे कितने हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरा आइडिया है कि हम ब्राइड प्राइस का 10 गुना वापस कर सकते हैं। सू जियांग वो हैरान रह गया और लगभग उसका पानी गले में अटक गया। ब्राइड प्राइस का 10 गुना? ये कैसा परिवार है? भले ही हम दिलदार हों, हम इतने कंजूस नहीं हो सकते। क्या होगा अगर चेनज़े $10 लाख की ब्राइड प्राइज मांगे? क्या हमें लाखों डॉलर वापस नहीं करने पड़ेंगे? झाओ यालान ने कहा। इसमें गलत क्या है? इससे हमारी इज्जत भी बचेगी और सू परिवार की दरियादिली भी दिखेगी। वो उठी और सीढ़ियों की तरफ चली गई। तुम बर्तन और चॉपस्टिक साफ करो, मैं कपड़े सुखाने ऊपर जाऊंगी। उसे जाते हुए देखकर सू जियांग वो ने बेबस होकर आह भरी। वो अपनी बेटी की शादी में पैसे गंवा रहा था। ये बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन वो अब भी उसकी अपनी बेटी थी और अगर उसे अच्छा न भी लगे तो भी वो उसे तकलीफ नहीं दे सकता था। 10 गुना रकम ठीक थी, पैसा छोटी बात थी जब तक कीकी खुश थी। इसके अलावा चेनज़े का परिवार बहुत अमीर नहीं लग रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि वे ज्यादा से ज्यादा 1 लाख युवान का दहेज ही दे सकते हैं। 10 गुना रिटर्न के साथ भी ये सिर्फ 10 लाख युवान होगा, छोटी सी रकम। ये सोचकर सू जियांग वो को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ।
उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि उसकी बेटी चुपके से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेगी। अब मुझे बस उम्मीद है कि चेनजी किकी के साथ बेहतर बर्ताव करेगा। वीचाट मोमेंट्स पर किकी के पोस्ट से लगता है कि चेनजी उसका नाश्ता बनाता है, जो बुरा नहीं है। बाकी बातों के लिए हमें अभी भी देखना होगा। दूसरी तरफ सू किकी ने बीफ नूडल्स के 2 कटोरे खत्म किए और संतुष्ट होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसने अपना पेट छुआ, थोड़ा भरा हुआ महसूस किया। मैंने कटोरा नीचे रखा और उसे बाहर निकालने चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू शियाओ हुआ का इतना अच्छा फिगर और इतनी बड़ी भूख होगी। अगर बिन्हाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये पता चलता तो वे शायद चौंक जाते। सू किकी ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं। वैसे तुम अब भी मुझे सू शियाओ हुआ क्यों कहती हो? मुझे पत्नी कहो। मैं मुस्कुराया। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी। मैं बर्तन साफ करने के लिए तैयार होने के लिए खड़ी हो गई। सू किकी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। पति आप बैठ जाइए और आराम कीजिए, बर्तन धोना मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने हाथ धो लूंगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी थकी नहीं हूं। नहीं, मुझे उन्हें धोना है। तुमने नाश्ता बनाकर पहले ही काफी काम कर लिया है, तुमने बहुत मेहनत की है। अब से तुम खाना बनाओगी और मैं बर्तन धोऊंगा। टीम वर्क से सपने सच होते हैं। मैं मुस्कुराया। वाइफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी पत्नी और माँ बनोगी। हाँ बिल्कुल, सू किकी ने सीना फुलाकर कहा, लेकिन मैं अभी इतनी अच्छी नहीं हूं। मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। नहीं, उतनी अच्छी नहीं, तुम्हें और भी बेहतर बनना होगा। बर्तन धोने के बाद सू किकी मेरे पास झुकी। वाइफ, अभी तो सुबह है। मैंने उसके कान में फुसफुसाया। तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो? सू किकी की आंखें चौड़ी हो गई। हनी, तुम कुछ बुरा प्लान तो नहीं कर रही हो ना? मैं उदास होकर मुस्कुराया। क्या मैं उस तरह का इंसान दिखता हूं? तो तुम क्या करना चाहती हो? बिना एक और शब्द कहे मैंने सू किकी को उठाया और ऊपर ले गया। इतनी जल्दी उठ गए? चलो वापस सो जाते हैं। नहीं, मुझे बाद में काम पर जाना है। सू किकी की बात पूरी होने से पहले ही उसे बिस्तर पर फेंक दिया गया। मैंने सीरियसली कहा, वाइफ, क्या तुम्हें पता है अगर कोई कपल अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो ये गैरकानूनी है। सू किकी तुरंत घबरा गई। गैरकानूनी? सच में? मैं मन ही मन हंसा, ये सोचकर कि मैं कितनी आसानी से अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना सकता हूं। सू किकी शर्मा गई। ठीक है, उस मामले में तुम्हारा क्या? आधे घंटे बाद सू किकी और मैं बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो मेरी बाहों में आज्ञाकारी ढंग से लिपट गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। हालांकि हमारी शादी को 2 दिन हो गए थे, फिर भी वो बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हद तक तैयार नहीं थी। मैं समझ सकता था, आखिर वो पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। अचानक बेडसाइड टेबल पर उसका फोन जल उठा। सू किकी ने उसे उठाया, उस पर एक नज़र डाली और मुंह बनाया। मेरी बहन ने कई बार फ़ोन किया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें मेरी मर्जी के बिना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने उसे और कसकर गले लगाया। चिंता मत करो, जब हम बाद में कंपनी में मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। सू किकी ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और मेरे कंधे पर झुक गई। वैसे हनी, मैं तुम्हें किसी और दिन अपने मम्मी पापा से मिलवाता हूं। वे अभी तक तुमसे नहीं मिले हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी करनी है। क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करते? सू किकी खिलखिलाई। चिंता मत करो, वे तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। वो रुकी, फिर थोड़ी परेशान दिखी। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा का क्या वे मुझे पसंद करेंगे? मैंने उसके गाल पर चुटकी काटी। चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा और रिश्तेदार सब तुम्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कल रात तुम्हारी तारीफ करने के लिए फ़ोन भी किया था। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। मैंने उसे धीरे से गले लगाया। वैसे हनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं एक बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रही हूं। सू किकी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो? मैं ताने से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे भरोसे नहीं जी सकता। हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे घर पर रह रहा हूं। इससे मेरी इज्जत गिरती है। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं। कम से कम मेरा अपना करियर तो होना चाहिए। सू किकी मेरे कंधे पर झुक गई। उसकी आंखों में चमक थी। हनी, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो सकते हो। वो रुकी और बोली, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, उसने कहा और बेडसाइड टेबल से अपना बटुआ निकालने के लिए मुड़ी और 2 बैंक कार्ड दिए। ये मेरे नए साल के पैसे और बचपन की सैलरी हैं, कुल मिलाकर 6 मिलियन युआन से ज़्यादा। तुम पहले इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे हाथ में बैंक कार्ड देखकर मेरा दिल खुश हो गया। वाइफ, मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बिजनेस शुरू करना मेरा काम है और मैं तुम्हें हमारी सेविंग्स खाली नहीं करने दूंगा। सू किकी बेचैनी से चिल्लाई,
नहीं हनी, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्टार्टअप कैपिटल है। इतने पोलाइट मत बनो। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मेहरबानी की तारीफ करता हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद पर भरोसा करना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा करो ना। सू किकी ने मेरी तरफ देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन वादा करो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं मुस्कुराया और उसके बालों में हाथ फेरा। बेशक, तुम्हारे सपोर्ट से मुझे किसी चीज का डर नहीं है। सू किकी ने बैंक कार्ड मेरे हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। अब हमारी शादी हो गई है, इस पैसे में से आधा तुम्हारा भी है। बस ले लो। मैंने सिर हिलाया और बैंक कार्ड वापस धकेल दिया। वाइफ, मैं पैसे खुद संभाल सकता हूं। जब मुझे सच में जरूरत होगी तो मैं तुमसे मदद मांगूंगा। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। ठीक है। फिर टाइम पर नजर डाली। उसका लहजा थोड़ा हिचकिचा रहा था। हनी, मुझे काम पर जाना है। तुम्हें मेरी याद आएगी, है ना? मैं मुस्कुराया और उसके गाल पर चिकोटी काटी। जरूर। सू किकी कपड़े बदलने के लिए उठी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो मेरी आंखें चमक उठी। उसने एक शानदार आउटफिट पहना हुआ था। उसके लंबे पैर स्टॉकिंग्स में ढके हुए थे। वो काबिल और आकर्षक दोनों लग रही थी। उसने अपना बैग उठाया, मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं जा रही हूं हनी। उसे जाते हुए देखने के बाद मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। कंपनी रजिस्टर करने के लिए बिजनेस ब्यूरो जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। डीन ने पता लगाया है कि होस्ट सेल्फ रिलायंट है और रखैल बनने से मना कर रहा है। रिवॉर्ड एट्रीब्यूट्स चार्म +1, लक +1। रिवॉर्ड स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप न्यूबी प्रोटेक्शन। मैं कुछ देर के लिए हैरान होकर रुका। पहले 2 रिवॉर्ड तो समझ में आ रहे थे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप न्यूबी प्रोटेक्शन आखिर था क्या? सिस्टम ने मेरी उलझन को समझ लिया और तुरंत समझाया। एंटरप्रेन्योरशिप न्यूबी प्रोटेक्शन एक लगातार चलने वाली स्किल है। जब तक होस्ट कोई कंपनी नहीं बना लेता और उसकी मार्केट वैल्यू 100 मिलियन युआन से ज्यादा नहीं हो जाती, सिस्टम अपने आप रिस्क कम कर देगा और होस्ट को बचाएगा। ये बात सुनकर मैं हंसे बना नहीं रह सका। ये स्किल असल में मेरे लिए ही बनी थी। आजकल के एंटरप्रेन्योरियल माहौल में 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं। इस स्किल से कम मैं कई चक्करों से बच सकता हूं। मैंने टाइम देखा, लगभग 10 बज रहे थे। मुझे जल्दी करनी थी। मैं इंडस्ट्री और कॉमर्स ब्यूरो भागा। आखिर बिजनेस शुरू करने का पहला कदम टाला नहीं जा सकता। मैंने टाइम देखा, बाथरूम गया, फॉर्मल सूट पहना और फ्रेश लग रहा था। उसके बाद मैं टैक्सी से सीधे ब्यूरो गया और नई कंपनी रजिस्टर करने में आधा घंटा बिताया। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मैं सीधे बिन्हाई के सिटी सेंटर गया। एक ठीक ठाक दिखने वाली ऑफिस बिल्डिंग ढूंढी और 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का ऑफिस किराए पर लिया। हालांकि कीमत ज्यादा थी, लेकिन कंपनी के लंबे समय के डेवलपमेंट के लिए मैंने हिम्मत करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। आखिर मेरे पास 10 मिलियन युआन कैश थे, जो 6 महीने तक चलने के लिए काफी थे। जब तक हम उन 6 महीनों के अंदर फंडिंग का पहला राउंड हासिल कर लेते, कंपनी बन जाती। सिस्टम के सपोर्ट से मुझे भविष्य के लिए पूरा कॉन्फिडेंस था। 6 महीने के अंदर एकुन टेक्नोलॉजी पक्का एक टॉप ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी बन जाएगी। ये सब खत्म करने के बाद मैं कंपनी की तैयारी जारी रखने के लिए घर चला गया।